जैसे एपी में देखना कि हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे अरिथमेटिक मीन, तो जीपी में एक टॉपिक है, जीपी में जैसे एक टॉपिक पढ़े थे ज्योमेट्रिक मीन, वैसे ही एचपी में एक टॉपिक है हार्मोनिक मीन। एपी में अरिथमेटिक मीन, जीपी में ज्योमेट्रिक मीन, एचपी में हार्मोनिक मीन। तो हम लोग एपी और एचपी को रिवर्स करके पढ़ रहे हैं कि एचपी का जो भी क्वेश्चन है एपी में कन्वर्ट करके बना, चाहे वो टीएन हो या एसएन हो। तो ऐसे ही हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन को हम लोग अरिथमेटिक मीन में कन्वर्ट करके बनाएंगे। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन याद करो, रहता था अरिथमेटिक मीन में 4 HM बोला है रखने, 1 और 1/11 के भी। तो इक्वेशन सॉल्व करते थे हम लोग, जितना भी रखने बोलता था वो n का वैल्यू होता था, और एक को लेते थे a और दूसरे को क्या लेते थे b। याद आया? और एक फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते थे, ये फॉर्मूला d = b - a डिवाइड बाय n + 1। ये फॉर्मूला देखा अरिथमेटिक मीन में करवाया था, अर्लियर वीडियोस में भी तुम लोग को मिल जाएगा। बट हमको क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा इन AM, इसको AM में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन को उल्टा कर देना, तो कभी भी n नंबर ऑफ आइटम को चेंज मत करना, ये रेसिप्रोकल नहीं होता। नंबर तो वही रहेगा, सीधा गिनो या उल्टा गिनो, तो इसीलिए वो सेम रहेगा। a b को उल्टा करना, तो 1 को कितना उल्टा करोगे 1 होगा, अब b को उल्टा करेंगे तो 11 होगा। क्या 11/1 तो क्या हो गया 11, मतलब उल्टा कर देना। अभी फॉर्मूला में पुट करो, तो d = b 11 - 1 4 + 1, तो d = 10/5, तो d = कितना आ गया 2। अभी आंसर नहीं आया, आंसर को फिर चेंज करना। चलो हम तो देखा जाए तो AM से बना रहे, तो हम लिख लेते हैं A1 अभी मान के। A1 का फॉर्मूला याद करो, बताए थे a + d, a का वैल्यू 1 और इसका 2, तो कितना हो गया ये 3 a2 a + 2d, मतलब जितना यहाँ पर आता उतना ही d लिखते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 × 2, तो कितना हो गया 5 a3 a + 3d, तो 1 + 3 × 2 7, फिर a4 a + 4d, यानी 1 + 4 × 2, यानी ये हो गया 9। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, मान लो हम तो AM ही निकाले हैं मान के, तो AM भी लिखो, कोई इशू नहीं है। तो 3 निकला, 5 निकला, 7 निकला, 9 निकला। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या निकाला था HM, तो क्वेश्चन को HM जो आंसर आया उसको उल्टा कर देना। तो आंसर क्या आया 3 5 7 9, डी को नहीं चेंज करना, गलत हो जाएगा, तो इसको उल्टा करो 1/3 1/5 7/7 1/9 आंसर। अब ये 1 कहाँ से आया, तो नीचे तो 1 तो रहता ही है ना, कुछ नहीं तो नीचे तो 1 है ही। तो इस टाइप से बनाना हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन को। तो ये एक्सरसाइज का स्पेशली कौन कौन बना लेना, लिख लो होमवर्क में। टू बना लेना, 2 3 5, चलो बस 2 3 5 बनाना। एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट 2 3 5। एक क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम में आया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एक 8 नंबर हम बता देते हैं, देख लो कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा है द HM एंड AM, यानी HM दिया हुआ है, तो HM कितना दिया हुआ है बताओ। HM बोल रहा है 3 और AM कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, बोल रहा है निकालने। तो नंबर्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट नंबर्स इज इक्वल्स टू A एंड B। मान लेते हैं नंबर्स A और B है। चलो पहले HM है ना, तो HM ये लिखते, पहले AM लिखते हैं ना, AM इज इक्वल टू 4। AM का फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, ये होता है, ये फॉर्मूला देखना शॉर्ट क्वेश्चन में करवाए थे, A + B/2 देखना, ये पढ़ाए थे AP में, कॉपी में और चेक कर लेना, ठीक है। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा A + B = 8 होगा, तो A इक्वल टू हम बोल सकते हैं 8 - B, इक्वेशन 1। चलो दूसरा क्या था HM था, तो लिख लिए HM इज इक्वल टू 3। HM का ही फॉर्मूला होता है, याद रखना। ये फॉर्मूला नहीं बताए थे, तो अभी HM में पढ़ रहे हम, ये होता है HM का फॉर्मूला 2AB प्लस डिवाइडेड बाय A + B। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2AB इज इक्वल टू क्या होगा 3A + 3B होगा। A का वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ सर कर दो, तो 2 × 8 - B × B, 3 × 8 - B + 3B है ना,
3 इंटू ए हुआ प्लस 3b, तो ये इंटू करो 2 से, 16 माइनस 2b होगा इंटू बी, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 3b प्लस 3b, कट जाएगा ये। अब यहाँ पर 16b माइनस 2b स्क्वायर होगा माइनस 24 होगा, समझ में माइनस 24 कैसे है, इधर था प्लस में तो ऐसा गया माइनस में, तो ये बन गया ना इक्वेशन। तो इक्वेशन में पहले इसको उतार लिया है, माइनस वाला बड़ा रहता है, फिर 16b माइनस 24, अगर हम यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इधर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस हो गया। 2 से सब कट रहा है, काट के छोटा कर दो थोड़ा, 8 बार में और ये 12 बार, तो मेरा इक्वेशन क्या बना, b 1 तो लिखते नहीं है, माइनस 8b प्लस 12 इज इक्वल टू 0, बन गया इक्वेशन। तो इक्वेशन में शुरू वाला को उतारते हैं, बगल का साइन लिख दिए, लास्ट वाला को उतारते हैं, उसके पहले का साइन लिख दिए, प्लस माइनस माइनस। तो फिर याद करो ऐसा इक्वेशन बनाया था ना ये पीजीपी में बहुत सारा, इधर वाला गुना करो, यानी हमको गुना करके 12 लाना है, और लास्ट में क्या जगह साइन है प्लस करके लाना है बीच वाला, तो बीच में कितना है 8, गुना करके 12 जोड़ने से 8, कौन सा टेबल में 6 और 2, तो पहले बड़ा लिखते हैं 6b और इधर 2b, एक b कॉमन ले लो तो b माइनस 6, पहला ब्रैकेट जो होता है दूसरा ब्रैकेट वही होता है ना, तो यहाँ b तो है ही, तो 2 लगा दो अपने से, तो b को b से b स्क्वायर, b को 6 से 6b, 2 को b से 2b, 2 को 6 से ये 12 हो गया। क्या लिखा हुआ छोड़ दो। अब यहाँ पर हो गया b माइनस 6 एक ब्रैकेट हो गया, एक हो गया b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो b बराबर क्या हो गया 6 और यहाँ b बराबर क्या हो गया 2। देखो तो आंसर दिया है एक 6 या 2 कोई भी होगा एक आंसर, चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 में है 6 और 2। हाँ, तो अभी b निकला, अभी a नहीं निकला, a भी वही आएगा, a कैसे निकालेंगे बताओ तो, पुट कर देंगे सर, कहाँ पर पुट करना, हाँ यहाँ एक बार 6 रखना तो एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 2 रखेगा तो 6 आ जाएगा, तो लास्ट में आंसर में से बोल सकता है a बराबर 6 दो, b बराबर भी 6 दो, बन गया। ऐसा इस टाइप का आया नहीं है एग्जाम में, नहीं इंटरनल एग्जाम में दे सकता है, अदरवाइज नहीं। अभी रुक जाओ, अभी कंटिन्यू इसको कर दे रहे, एचपी को खत्म ही कर दे रहा, जो कि इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखो इसको इसी में इंक्लूड रखने देना, ठीक है। जैसे मान लो इफ am इज इक्वल टू 10 gm इज इक्वल टू 12, देन फाइंड hm, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, am दिया है, gm दिया है, hm निकालने बोल दिया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझे ना, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है am इंटू hm इज इक्वल्स टू gm का होल स्क्वायर, am इंटू hm इज इक्वल टू gm का होल स्क्वायर। चलो m कितना है 10, hm नहीं दिया है छोड़ देते, ये कितना है 12, तो 10 इंटू hm, 12 का स्क्वायर 144, हमको hm निकालना था ना, hm बराबर 144 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया hm 12.4 आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कभी कभी, बुक में चैप्टर 3 में देखे दिया नहीं है क्वेश्चन, जबकि है ही पार्ट, चैप्टर 3 का ही रिलेटेड है, बट दिया नहीं है, तो मे भी चैप्टर 4 में दिया होगा, तो यही पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन और देख लो इसका, मान लो am बराबर क्वेश्चन मार्क, इस बार am नहीं दिया है, hm दिया है 5 और gm दिया है 10, तो क्या निकालना है am निकालना है ना, तो am निकाल देते हैं, फॉर्मूला क्या होगा am इंटू hm इज इक्वल टू gm का होल स्क्वायर, तो am तो नहीं दिया है छोड़ देते हैं, hm कितना है 5, ये 10 का होल स्क्वायर, तो am इंटू 5, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो हमको तो am निकालना है, am बराबर 100 डिवाइड बाय 5, तो m कितना आ गया 20 आंसर। फॉर्मूला दोनों में सेम ही हम यूज किया, मतलब इस टाइप का चीज में कुछ भी निकालने बोलेगा तीनों में से, फॉर्मूला इसको तुम लोग याद कर लो, नहीं फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में तो आ ही जाता है, हर बार यही फॉर्मूला पुट करके बनाना,
तो एक क्वेश्चन और देख लो तभी कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। If AM is equal to 4, HM is equal to 16, then find GM। इस बार GM निकालना है, तो फिर वही फॉर्मूला से बनेगा ना। देखो AM इंटू HM इज इक्वल टू GM का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 16 इज इक्वल टू GM का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 64 इज इक्वल टू GM का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर क्या आ जाता है, रूट, तो डायरेक्ट लिख दो GM इज इक्वल टू अंडर रूट 64, बोले तो आंसर।